हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में लहर कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ ही बना रहे थे। किसी कारणवश आपका मैथ का क्लास नहीं ले पाए 10 क्लास का, आप चिंता ना करें, हम सब पूरा कर देंगे आपका जितना भी मैथ का क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सर्कल। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? सर्कल बोला जाता है या वृत्त। अब वृत्त कैसा होता है इसका हम लोग जानेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों की वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है। तो चलो निकालते हैं वृत्त का परिधि। तो पहले हम वृत्त के बारे में जानना जरूरी है कि वृत्त में क्या क्या होता है। क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है? तो वृत्त का आयतन भी होता है क्या? तो आयतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका कारण भी आज आपको हम बताएंगे कि आयतन किसका होता है और किसका नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया ये क्या है, देखो वृत्त कैसा होता है। वृत्त बिल्कुल गोलाई टाइप का होगा ऐसे। तो मेरा 13 हो गया, मतलब पूरा गोल होगा वो, समझे? पूरा क्या होगा? गोल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वृत्त है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें देखो, इसमें त्रिज्या, रेडियंस और व्यास डायमीटर होता है। सर त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है? तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे, छोर बोलेंगे, चाहे जहां से भी ले लो। ये यहाँ से यहाँ तक किनारा। तो देखो इस किनारे से इस किनारे में मिलाने वाले लिखा, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच जो रेखा खींचा जाता है रेखा, उसको क्या बोला था? व्यास। मतलब यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाले रेखा को क्या बोलाता है? व्यास बोलाता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास बोलाता है, डायमीटर बोलाता है व्यास। यहाँ से केंद्र है ना, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाले रेखा को क्या बोलाता है? व्यास। अब यहाँ देखो इसी वृत्त को फिर दोबारा बना लेते हैं। ये वृत्त हुआ ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ से यहाँ तक व्यास बोला गया, शॉर्ट में इसको डी बोला जाता है, डायमीटर होता है तो डी शॉर्ट में बोलाता है। तो देखो ये केंद्र है इसका, वृत्त का केंद्र ये हुआ, ये किनारा हुआ, यहाँ से यहाँ तक मिला तो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से केंद्र से लेकर एक छोर से केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या बोलाता है? त्रिज्या। ये हो गया त्रिज्या आपका, ये हो गया त्रिज्या। किनारे से मतलब केंद्र से किनारे तक की दूरी या एक छोर से केंद्र तक की दूरी को क्या बोलाता है? त्रिज्या बोलाता है। इसी को त्रिज्या, इसको रेडियंस तो आर से, इसको छोटा आर से सूचित कर देते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ व्यास। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलाता है और यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलाता है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिज्या बोलाता। तो अच्छा बताओ, तो अगर कोई आपसे अगर बोल दे ठगने के लिए, ऐसा दे देगा, मेरा 13 हो जाता है, थोड़ा वृत्त माफ कीजिएगा। तो देखो ऐसा आपसे दे दे और वो बोलेगा ये क्या है जी, तो आप क्या नहीं पाओगे बताने। देखो चाहे ऐसा रहे ऐसा रहे, अगर केंद्र से बीच सेंटर, बीच पॉइंट से लेकर उसके किनारे तक का बीच की दूरी अगर डंटा रहेगा तो उसको त्रिज्या ही बोला जाएगा। चाहे जैसे रहे, इधर से रहे या मेरे प्यारे बच्चों इधर से रहे या जिधर से रहे या इधर से रहे, ये त्रिज्या ही है। समझे? ये क्या है? त्रिज्या ही बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या समझ गया ना? जिधर भी रहे, मतलब केंद्र से लेकर किनारे तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ये मेरा वृत्त पूरा गोल नहीं बनता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा ये ढक्कन मिला हमको, इससे तो गोल बन जाएगा ना जी, इससे गोल बनेगा। चलो बना देते हैं, ये ढक्कन रख के गोल बना देते हैं, आप गोल बनेगा। क्या हो गया जी? मार्कर सूख गया। तो ये देखो वृत्त ऐसा होता है, बिल्कुल गोल होता है ये। क्या जी? चांद की तरह, साइकिल के रिंग के तरह ना। तो देखो ये क्या हुआ? वृत्त हुआ। ये क्या हुआ? वृत्त बिल्कुल गोल होता है, समझे? गोलाई में रहता है पूरा। तो ये वृत्ताकार, मतलब कोई भी बोल देगा वृत्ताकार तो समझ लेना वो गोला। इसके का नाम क्या है? वृत्त है। इसका नाम क्या है? यहाँ देखो इसका नाम हो गया वृत्त, इसी को वृत्त बोला था मेरे तरफ। तो वृत्त, समझे? जिसमें केंद्र हो वो वृत्त हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बुलाता है? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बुलाता है? त्रिज्या। मेरे तरफ त्रिज्या बुलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बुलाता है। जब भी आधार है ना वो त्रिज्या होता है, और यहाँ से या पूरा जब रहेगा ये पूरा, तो इसको व्यास बुलाता है। अच्छा व्यास को निकालने के लिए और त्रिज्या को निकालने के लिए क्या करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों,
किसी अगर त्रिभुज, मान ले त्रिभुज बोले, वृत्त, क्षमा कीजिएगा, ये वृत्त है, इसका व्यास मान ले दे दिया है, ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 मीटर है तो त्रिज्या देखो, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या निकालने के लिए मतलब 2 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा, तो 2 से भाग दे दिया जाता है। हमेशा व्यास से जब त्रिज्या निकाल लिएगा तो उससे 2 से भाग, क्योंकि 2 टुकड़ा में बढ़ गया तो इसको 2 भाग में बांट देना पड़ेगा, त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ 2 भाग में नहीं बटा, ये वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 1 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे जो त्रिज्या निकला, त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो r बराबर व्यास बटे 2 कर देते हैं, मतलब d/2। क्या करते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए जो जितना मेरा व्यास रहता है ना उसको 2 से भाग दे दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि 2 भाग में बढ़ जाता है, जब हम त्रिज्या निकालते हैं ना उसको 2 खंड में काट दिया जाता है, तो 2 से भाग दे दिया जाता है। याद रहे, अगर किसी वृत्त का व्यास, यहाँ देखो वृत्त का यहाँ बोल देगा व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अगर बोल देगा आपको तो क्या करोगे, ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो कुछ नहीं करना है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे वृत्त की, लिखेंगे ना वृत्त की त्रिज्या। मेरे प्यारे बच्चे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होगा बताओ तो, d/2 यही होगा ना। तो d का मान कितना है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर देखो d कितना है 14/2 बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऐसे निकलना जाता है। मतलब d निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए, जब मान लिया आप, सॉरी गलती हो गया, त्रिज्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर d/2, मतलब डायमीटर बटे डायमीटर, d से डायमीटर जी, और रेडियन से त्रिज्या जो हुआ उसको r बोला, तो त्रिज्या बोलो, या ऐसे यहाँ फिर हिंदी में लिख देते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, जितना आपका व्यास रहेगा उसको 2 से भाग दे देना है। अब यहाँ समस्या ये हो गया, अगर किसी वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, बोलेगा व्यास निकाले, तो किसी वृत्त का त्रिज्या रहता है उसका व्यास निकाले, तो देखो इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या किया, भागा दिए, 2 भाग में बन गया यहाँ से यहाँ, तो इसी को फिर त्रिज्या से वृत्त का व्यास निकालोगे, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा उससे वृत्त का व्यास निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रहे, जब बोलेगा व्यास डायमीटर से त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब व्यास दिया हुआ रहेगा, बोलेगा त्रिज्या ज्ञात करें, तो उसको 2 से भाग देना है। क्या देना है, 2 से भाग, बोलेगा व्यास दिया हुआ है त्रिज्या ज्ञात करे तो 2 से भाग। अच्छा हम बोलते हैं वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा सर 10/2। पहले एक को समझ लो अच्छा से। अब यहां देखो, अगर d बराबर 20 है मीटर, तो r बराबर कितना होगा, इसका आधा 20/2 बराबर 10। मेरे प्यारे बच्चों d बराबर अगर 40 है मीटर, तो r बराबर कितना होगा सर 40/2 बराबर, r बराबर मेरा कितना होगा 20 मीटर। अच्छा एक बार और बताओ तो मेरे प्यारे पूरा सिखा देंगे आपको। d बराबर मतलब व्यास बराबर, d बराबर अगर आपका 7 है तो r बराबर कितना होगा, तो 7/2 मीटर, बटे में ही रहने देंगे। अच्छा d बराबर 1 मीटर है तो r बराबर कितना होगा 1/2 मीटर। समझ में आ रहा है, मीटर नहीं दिए दे देते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ d बराबर 3 मीटर है तो r बराबर 3/2 मीटर। अच्छा d बराबर मेरे पास 5 मीटर है तो r बराबर कितना होगा 5/2 मीटर। तो ऐसे होता है, जो कटेगा तो काट देना, जो नहीं कटेगा मत काटना। क्या दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है। फिर समझो, अगर मान लिया d बराबर 100 मीटर है, d बराबर पूछ देगा एग्जाम में, d बराबर 100 मीटर तो r बराबर कितना होगा, या ऐसे देगा r बराबर 100, तो r बराबर हमको पता है कि d/2 होता है, तो आज d का मान 100 है तो 100/2 कर देंगे, काट देंगे, बराबर 50। समझ में आ रहा है,
तो d/2 इसका फॉर्मूला है, तो मतलब जितना आपका व्यास रहेगा उसको 2 से भाग दे दो, व्यास रहेगा तो 2 से भाग दे दो। सर अगर त्रिज्या रहेगा, अब यहाँ देखो बोलेगा r बराबर 20 मीटर है तो d बराबर ज्ञात करें, क्या चीज, d बराबर व्हाट। तो देखो इसको आसान तरीका, इसको 2 से गुना कर दो, तो देखो इसका फॉर्मूला है ना, इसी से बन जाएगा। देखो यहाँ r बराबर d/2 है ना, इसी से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों r के जगह 20 बैठा दो और d का मान है नहीं है d/2 बराबर ये गुना कर दो, d बराबर 20 गुना 40, इससे इसको गुना किया तो 40 हो गया। एक ही फार्मूला से दोनों निकल गया। तो हमको फार्मूला लगाने का क्या जरूरी है, हमको पता है, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखो हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि जब भी आपका त्रिज्या दिया हुआ रहेगा r बराबर मान लो 4 मीटर, d बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4 मतलब 2r हो जाएगा, 2r इसका फॉर्मूला 2 गुना r हो जाता है, 2 गुना r कितना है 4 बराबर 4 गुना 8 मीटर, मतलब 2 से गुना d बराबर 2r। यहाँ देखो ना जी, ये देखो यही फॉर्मूला से वो निकला है, r बराबर d/2, तो इसको गुना कर दोगे तो d बराबर 2r नहीं होगा, यही एक ही फॉर्मूला है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ r बराबर अगर 4 मीटर है तो d बराबर कितना होगा, तो 8 हो गया। तो r बराबर अगर 10 मीटर है तो d बराबर कितना होगा, तो 10 सर इसका फॉर्मूला होता है 2r होता है, 2r पाए नहीं 2r, तो r का मान 10 है तो 2 गुना 10 मीटर बराबर 20 मीटर, समझे। d बराबर क्या होता है 2r होता है, मतलब 2 गुना r। क्यों 2r होता है, देखो यहाँ जो मेरे प्यारे बच्चों ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक देखो एक r यहाँ हुआ और एक r यहाँ हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2r हो जाता है, मतलब 2 त्रिज्याओं को मिलकर के एक व्यास बनता है, 2 त्रिज्याओं का योग बराबर एक व्यास के बराबर होता है, समझे। 2 त्रिज्याओं को जब जोड़ दोगे ना तो एक व्यास के बराबर हो जाता है। तो मेरे प्यारे तो चलो आप फिर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यदि r बराबर 12 मीटर है, r बराबर 12 मीटर है मेरे प्यारे, d बराबर कितना होगा हमको पता है 2r, r का मान 12 तो 2 गुना 12 मीटर बराबर 24 मीटर, ये हुआ। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये समझ लो, क्योंकि शंकु हुआ, बेलन हुआ, उसके बाद क्या जी गोला हुआ, ये जो निकालोगे ना इसमें व्यास दिया हुआ रहेगा तो सब इसी प्रकार से निकलेगा। जब भी किसी का बेलन का व्यास रहे, शंकु का व्यास रहे, कुछ रहे, सब एक ही नियम से निकलेगा, समझे। ये नहीं कि शंकु का अलग बेलन का अलग, सब नियम एक ही है, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, अगर मेरे प्यारे यहाँ d बराबर 20 मीटर है तो r बराबर कितना होगा, तो r बराबर क्या होता है d/2, d का मान कितना 20/2 बराबर 10 मीटर। अच्छा d बराबर 5 मीटर है तो r बराबर कितना, r बराबर d/2 होता है, इसका फॉर्मूला r बराबर 5/2 मीटर। अब इसी को बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा बोल देगा r बराबर 7/2 मीटर है तो d बराबर कितना होगा, तो देखो 2r होता है, क्या होता है 2r, तो 2 गुना 7/2, 2 खत्म बराबर 7 मीटर। समझ में आया, बटे मेरे या सटे मेरे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको लेना देना नहीं है। तो चलो फिर एक दे देते हैं, अगर r बराबर 11/2 मीटर है, ठीक, तो d बराबर कितना होता है, d बराबर 2r होता है, सिर्फ पाई ही लिखते हैं हम जी, 2r, तो 2 गुना 11/2 मीटर, 2 खत्म बराबर 11 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया, जब भी बोलेगा वृत्त का व्यास, ये देखो यहां से यहां तक पूरा जो डंडा रहेगा पूरा, यहाँ इस किनारे, यहाँ से यहाँ तक, इस दीवार से इस दीवार तक, इस छोर से इस छोर तक, इस किनारे से इस किनारे तक, जब देखो कौन, लेकिन याद रहे ये किनारे से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दूसरे किनारे तक, अब इसको व्यास नहीं बोलेंगे जी, इसको व्यास नहीं बोलेंगे, जीवा हो जाएगा। तो ध्यान है व्यास उसी को बोलेंगे जो केंद्र से होकर गुजरता है, 20 सेंटर, जैसा ये केंद्र हुआ ना,
यहां से होकर गुजरेगा तभी उसको व्यास बोलेंगे, इस केंद्र के बीच से। ध्यान रहे, अगर यहां से अगर गुजर गया तो ये फिर जीवा हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, व्यास नहीं होगा। ध्यान रहे, हम आपको बताते हैं, ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ आपको समझ में आएगा। फिर एक बार बता देते मेरे प्यारे। तो देखो, जब भी कोई वृत्त रहेगा ना तो उसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र यहां से एक को मतलब एक छोर से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दूसरी छोर तक, उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोलाता है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेखा, लेकिन किसको व्यास बोलेंगे, जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र के बीच से होकर जो जाएगा वही मेरा क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, व्यास होगा। ये अब ऐसे कोई अगर चला गया केंद्र यहाँ है यहाँ, तो ये व्यास नहीं, ये जीवा हो जाएगा। ये आगे पढ़ा जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जैसे पढ़ोगे, तो इसमें लघु ये हो गया, लघु त्रिज्याखंड ये हो गया, ये लघु हो गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो ये अभी नहीं पढ़ेंगे, तो याद रहे व्यास उसी को बोलेंगे जब केंद्र से होकर एक रेखा दोनों किनारों को जोड़ती है, जब केंद्र के से होकर एक रेखा दोनों किनारों को जोड़ती है। अब त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से होकर केंद्र से किनारे तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बुलाता है, समझे। तो त्रिज्या समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, व्यास भी समझ गए। अब हमको समझना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख देते हैं, और वृत्त का परिधि क्या होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है, और परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सब हम बता देते हैं। तो चलो यहाँ कुछ फार्मूला लिख देते हैं। नंबर 1 फार्मूला लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त नंबर 2, वृत्त की क्या होता है, परिधि, परिधि 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। सर ये परिधि और देखो, परिधि बोलो या परिमाप बोलो, दोनों एक ही हुआ। तो ये परिधि या लंबाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा लंबाई परिधि दोनों एक ही हुआ। सर ये किस काम के लिए होता है हम आपको बता देते हैं। अब देखो, वृत्त की परिधि समझोगे या पहले वृत्त का क्षेत्रफल समझो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले वृत्त की परिधि ही समझ जाओ, या वृत्त का परिधि। तो देखो ये वृत्त है ना, इसका परिधि क्या होगा, देखो ये देखो, ये वृत्त का परिधि क्या निकालता है, वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का कर देते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि, चलो ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ये देखो, ये वृत्त है ना, तो इसका परिधि किस काम के लिए होता है, ये 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर किस काम के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पाई आर मतलब क्या निकालता है, ये वृत्त के अंदर से क्या निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पाई आर है ना, लंबाई को निकालता है, किसका, जैसे ये वृत्ताकार खेत है, ये वृत्ताकार खेत है, ये किसान अगर मान ले यहाँ कुछ लगा दिया है, धान का फसल ऐसे ऐसे कुछ भी लगा दिया है, तो वो जब यहाँ से मान ले, वो क्या बोलता है कि वो सोचा कि यहाँ तो फसल को कोई जानवर खा लेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जाल को घेर देंगे, जाल या कुछ भी घेर देगा। तो वो क्या करता है, यहाँ से नापना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से नापता है ऐसे 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 करके, यहाँ से जो लंबाई निकलता है मान ली 20 मीटर, यही परिधि है। जो इसके चारों तरफ का जो लंबाई निकलता है, घेराव जो निकलता है, वही परिधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको तो नाप लेगा, सभी चीज को क्या रस्सी से नाप लेगा, नहीं पाएगा नापने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वृत्त का परिधि वाला फार्मूला लगाओ, निकल जाता है आपका परिधि। ये मान ले यहाँ से ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे लंबाई, इसको परिधि निकाला जाता है। वैसे कौन सा, ये 2 पाई आर से क्या निकलता है, वृत्त के चारों ओर जो लंबाई होती है, यहाँ देखो ऐसे समझाते हैं। मान ले ये वृत्ताकार, आपको समझा देते हैं हम, देखो फिर अब जैसे ये ढक्कन है, ये ढक्कन है ना, ये वृत्त है, ये क्या है, ये वृत्ताकार ढक्कन है। तो यहाँ से हम चारों तरफ जो रस्सी बांधेंगे, इस यहाँ से ऐसे करके, तो इसी का लंबाई को क्या बोला जाता है, इसी का लंबाई को परिधि बोला जाता है। अगर समझ में नहीं आता तो आपको हम समझा देते हैं। हम लाए हैं ये
पंखा का ये है प्लास्टिक, इसी में समझ जाओ। तो देखो हम समझा देते हैं आपको कि ये परिधि होता क्या है, क्या निकलता है इस फॉर्मूला से। बहुत से बच्चा को नहीं पता होता ना, जिसके कारण वो झगड़ा लफड़ा हो जाता है। ये मान लिया वृत्ताकार है, पहले इतना बड़ा वृत्त बना देते हैं आपको हम इतना बड़ा वृत्त बना लेते हैं। ये इतना मजबूत नहीं है, चलो बना देते हैं। तेरा होगा तो माफ करना जी। देखो ये वृत्त बना इतना बड़ा, इसी के साइज का है। तो देखो यहां से यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक मान ले व्यास है। तो सब में देखो ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, व्यास हो गया यहां से यहां तक। तो आपका मैथ में दिया हुआ रहेगा कि त्रिज्या इतना है, व्यास इतना है, जितना जो रहेगा वही आपका सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तो यहां से मान ले बोल देगा, यहां मान ले त्रिज्या ही दिया हुआ रहेगा, बोलेगा r बराबर 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें, तो हम क्या लिखेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे वृत्त की, क्या बनाएंगे बोलो, यहां बना देते हैं। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर। देखो त्रिज्या दिया हुआ है, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल के लिए परिधि बोले या क्षेत्रफल के लिए r ही चाहिए। तो r मेरा दिया हुआ है, अगर d रहता तो उससे r निकालते, लेकिन मेरा r दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई का मान देखना, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, 22/7। तो हमको 22/7 ही लेंगे। जब किताब में बोल देगा कि पाई का मान आप 22/7 में 3.14 लीजिए, तब 3.14 लेने बोलेगा तब लेना है। तो 22 हमको 7 ही लेना है। तो देखो यह गुना का संबंध में है, तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 7, तो 7 खत्म, तो 22 दूना 44 मीटर हुआ। तो ये 44 मीटर क्या निकला बोलो, तो ये 44 मीटर मेरे प्यारे तो क्या निकला, इसके ढक्कन का। तो देखो ये 44 मीटर है ना, ये जो है, ये जो वृत्त था मेरा, दिखा देते हैं आप, जो ये वृत्त देखे ना, ये तो ये क्या था, यहां तक ये वृत्त था, तो इसका घेराव निकला लंबा, ये 44 मीटर है। लेकिन हकीकत में 44 मीटर नहीं है, आप जो क्लियर नापिएगा, ये कितना है, इसका लंबाई 44 मीटर निकला। ये 44 मीटर नहीं है, क्योंकि ये एक ही मीटर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ के अनुसार, क्योंकि हम 7 मीटर दिए, तो इसका घेराव कितना होगा, 44 मीटर का रस्सी इसको घेर सकेगा, समझे। ये जो इतना लंबा हुआ ना, ये इसको ऐसे खोलोगे तो ये 44 मीटर है, यही लंबाई निकलता है। चारों तरफ से जो निकालोगे वही लंबाई निकलता है। तो परिधि समझ गए, परिधि किसके लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त को जब चारों तरफ से आप घेरेंगे तो उसको घेरने के लिए जितना लंबाई होगा वही परिधि हुआ। वृत्त को चारों तरफ से घेरने के लिए जितना हमको लंबाई का जरूरी पड़ेगा, चाहे वो रस्सी हो या कोई प्लास्टिक हो या किसी से भी, चारों तरफ जब हम चारों तरफ हम घेराव करेंगे तो वो मेरे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा होगा परिधि होगा। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं कि सर ये परिधि समझ गए। परिधि क्या होता है, जब भी आपको दिया हुआ रहेगा, अगर यहाँ मान लिया वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा किताब में व्यास, तो बोलेगा परिधि ज्ञात करें। तो व्यास अगर 20 मीटर है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे बता देते हैं आपको। पहले तो यहाँ लिख देंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कर देंगे वृत्त का व्यास, क्या करेंगे जी, d बराबर कितना है 20 मीटर, और r बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी तो चाहिए ना वृत्त का, तो मेरे बराबर वृत्त की त्रिज्या लिखना, लिख दो यहाँ वृत्त त्रिज्या। मेरे प्यारे बच्चों r बराबर कितना होगा, वही 20/2 हो जाएगा। तो काटोगे तो r बराबर 10 मीटर, मतलब d/2 होगा ना जी, तो 20/2 बराबर 10 मीटर। तो आप वृत्त का परिधि नहीं पाओगे, वृत्त परिधि बराबर 2 पाई r। तो देखो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r 10 है। चलो काटेगा, कोई नहीं काटेगा, तो 22 दूना 44, 440/7 मीटर, इसको भाग दे दो।
तो ये 440/60 मीटर निकला। ये क्या निकला? ये परिधि निकला। परिधि ऐसे ही निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जान लेना, एक दो बार रिविजन भी कर लेना, आपको आ जाएगा। तो वृत्त की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, अब वृत्त की परिधि जो है, यहाँ देखो, अब हम क्या लिखाएंगे? क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखो, क्षेत्रफल को समझना जरूरी है, लेकिन इसमें आयतन क्यों नहीं होता? क्योंकि वृत्त का जो आयतन के लिए हमेशा हमको ऊंचाई या मोटाई चाहिए, लेकिन वृत्त में ऊंचाई मोटा नहीं होता। बोलो क्यों? क्योंकि इसलिए सर, ये वृत्त हमेशा है ना, किसी मैदान में दिखेगा आपको या किसी जगह जमीन में दिखेगा, ये वास्तव में दिखता नहीं है कि वृत्त कैसा होता है। अगर मान लिए ये मैदान है, बोलेगा वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान है, उसकी त्रिज्या इतना है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्ताकार मैदान हमेशा जमीन में देखने के लिए मिलेगा। वृत्ताकार कुछ भी, वृत्ताकार छत मैदान कुछ भी होगा, उसके लिए होता है। याद रहे कि इसका मोटाई नहीं होता है। अगर मोटाई हो जाए तो वो फिर वृत्त नहीं होगा, वो बेलन बन जाएगा। जिसमें भी ऊंचाई या मोटा रहेगा वो बेलन होगा, और जिसका मोटाई या ऊंचाई रहता है मेरे प्यारे, तो वही उसी का क्या होता है? उसी का आयतन निकलता है। जैसे गोला, गोला एक गेंद के तरह होता है। गोला पता नहीं कहां तो फेंक दिया बच्चा सब। गोला क्या हो? जैसे गेंद देखे हो ना, गेंद, तो मेरे प्यारे बच्चे जो गेंद होता है ना, गेंद जैसा ये मान लिया गोला है, देखो ये गेंद के तरह है, ये विड्थ है यहाँ सेंटर। तो देखो इसका ऊंचाई भी, जो गोले का जो व्यास होगा वही ऊंचाई होगा। अगर यहाँ व्यास ये है तो ऐसे भी होगा, तो जो व्यास होता है वही गोले का ऊंचाई होता है, इसलिए इसका आयतन निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या समझना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं। तो हम परिधि, उससे पहले हम परिधि पढ़े कि चारों तरफ जो मान लो इसका घेराव होता है वो परिधि है, और क्षेत्रफल इसके अंदर का जगह। चलो उदाहरण से हम समझाते हैं कहाँ परिधि लगेगा और कहाँ क्षेत्रफल लगेगा। जैसे ये ढक्कन है जी, ये वृत्ताकार ढक्कन है, हम कहीं इसको, यहाँ अभी मेरे हाथ में है, इसको यहाँ ला के रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो बोलेगा, अब यहाँ लाके रखेंगे तो जगह लेगा ना, जगह नीचे में जो जगह लेगा वही क्षेत्रफल है। तो कितना जगह लेगा? जो इसका पूरा जगह ही लेगा, जितना यहाँ है। अब देखो हम बताते हैं आपको, जितना यहाँ है, अब देखो मेरे पास तो जितना यहाँ था उतना वहां जगह लेगा, पूरा जगह कैप्चर कर लेगा। तो यही क्षेत्रफल है, अंदर वाला जो जगह है वही क्षेत्रफल है। तो मान लो एक त्रिभुज को यहाँ से उठाकर वहां बैठाया जाता है तो कितना क्षेत्रफल लेगा? तो यही क्षेत्रफल निकलता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो देखो अगर मान लो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या अगर 7 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर। यहाँ क्या कर देंगे? डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 है, क्या? पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7 × 7, तो 7 7 खत्म। देखो यहाँ मीटर है, इसलिए 7 × 14 का 10, 7 × 14 15, 154 मीटर स्क्वायर। ऐसे क्षेत्रफल निकलता है। ऐसे क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है, समझे? क्षेत्रफल। अब बोलेगा वृत्त का व्यास दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल अंदर का जगह होता है और परिमाप परिधि बाहर में घेराव का जगह होता है। अब देखो वृत्त का, ये वृत्त है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो या 5 सेंटीमीटर है मान लिया, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालने बोला है? बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो यहां लिखना है वृत्त का व्यास डी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या कर देंगे? ये सेंटीमीटर है, क्या हो जाता है ये? अब यहाँ क्या लिखेंगे? वृत्त r बराबर 5/2, निकल गया सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त हल देके लिखना है, कहा? या हल लिख देना, दिया है
दिया है लिखना, नहीं दिया है नहीं, मतलब वो आप दिया है भी लिख सकते हैं, दिया है नहीं भी लिख सकते हैं। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल, तो मेरे पास बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 5/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार 5/2। अब कटेगा ये, इससे कटेगा 11, तो 11 5 55 या 5 5 25, 25 गुना 11 कर दो, 7 गुना 14 नीचे है, 7 गुना 14 नीचे है। अब 25 गुना 11 करो, तो 5 एकम 5, 5 2 एकम 2, 5 2 5 5 दूना 10 का 0, 300। ये क्या कर दिए, क्या कर दिए, 5 7 275 हुआ, क्या हुआ 275। या ऐसे भी कर सकते हैं 11 5 55, जरूरी नहीं कि 5 5 25, 11 5 55 कर देंगे, गुना 5 कर देंगे, 5 5 25 का 5 बचा 2, 5 5 25 26 27, वही आएगा 275 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये बहुत आसान है, ये जानना जरूरी है। जब आप ये जान जाइएगा ना, तो इसमें क्या होता है, आगे में जब हम मैथ पढ़ाएंगे, वो जो क्षेत्रफल क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा क्या त्रिज्या होता है, क्या केंद्र होता है, क्या व्यास, इसलिए हम पहले बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास यही रोकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।